नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। कल आरसीबी वर्सेज मुंबई इंडियंस का मैच खेला गया और ये मैच आईपीएल के 12वें सीजन का अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल मैच रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे पहले जो इस सीजन में कंट्रोवर्सी हुई वो आर अश्विन और जोस बटलर के बीच में हुआ था। जिस तरीके से आर अश्विन ने जोस बटलर को आउट किया था राजस्थान और किंग्स 11 पंजाब का जो मैच था वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि इस सीजन की जो शुरुआत हुई है वही कंट्रोवर्सी से हुई है। आरसीबी अपना दूसरा मुकाबला खेल रही थी और दूसरे मुकाबले में एक बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे सामने आई। आखिरी गेंद पे 7 रन चाहिए थे आरसीबी को जीत के लिए। मैच ड्रॉ कराने के लिए 6 रन चाहिए थे। अगर एक छक्का लग जाता वहां पे तो ये मैच सुपर ओवर में भी जा सकता था, जहां पे मे भी आरसीबी मैच जीत जाती। मलिंगा के हाथों में गेंद थी, बेहतरीन तरीके से 5 गेंद वो फेंक चुके थे। पहले गेंद पे छक्का लगा था, उसके बाद जो आगे के 4 गेंद थे वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से की थी। शिवम दुबे स्ट्राइक पर थे, दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स नॉन स्ट्राइक पे थे। और आखिरी गेंद जो था वहां पे शिवम दुबे के हाथ से छक्का नहीं लगा, 1 रन लगा। मुंबई इंडियंस की तरफ से जश्न मनाने लग गया, सभी जीत गए। जो अंपायर है वो विकेट सुखाड़ कर लेकर चले गए। उसके कुछ देर बाद जो ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन लगी होती है वहां पे एक रिप्ले दिखाया गया, आखिरी गेंद का रिप्ले, और वहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मलिंगा जो गेंद फेंक रहे थे वो गेंद दरअसल नो बॉल थी। जो लाइन होती है उस लाइन से उनका पैर आगे था, और जाहिर सी बात है जब पैर आगे है तो गेंद नो बॉल होगी। और अंपायर ने वो नहीं देखा और नो बॉल का डिसीजन नहीं दिया, और उस एक नो बॉल के ना देने से आरसीबी ने मैच गंवा दिया। अगर वो नो बॉल होता तो फिर आरसीबी के पास मौके थे, क्योंकि 1 रन तो नो बॉल के आते, उसके बाद आपके पास बचे होते 6 रन, अगली गेंद फ्री हिट होती, और फ्री हिट में आपके पास मौका होता है कि आप खुल के खेले और शायद 6 रन बन जाते और आरसीबी मैच जीत जाते। कुछ भी संभव था, लेकिन अंपायर की एक गलती की वजह से यहाँ पे नो बॉल दे दिया गया। और अंपायर कौन थे? अंपायर जो ग्राउंड अंपायर थे, जिनको ये देखना चाहिए था, वो इस रवि थे, आईसीसी के पैनल में भी हैं। और इसी बात पर विराट कोहली भन्ना गए, पूरे गुस्से में दिखाई दे रहे थे मैच खत्म होने के बाद। और ये गुस्सा वाजिब भी था क्योंकि वो अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे थे और लगातार दोनों मुकाबले हार गए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती थी वो अंपायर की गलती की वजह से ये मैच हारे। फिर उसके पास वहाँ पे जो पोडियम होता है वहाँ पे विराट कोहली गए, वहाँ जब पूछा गया तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं है, ये आईपीएल है और यहाँ पे सवाल उठना लाजमी है। अंपायरों पे सवाल उठना लाजमी है कि वो किस तरीके की अंपायरिंग कर रहे हैं। ऐसा ही अंपायर ये नहीं है कि पहली गलती हुई थी इस मैच में। 19वां ओवर जो जसप्रीत बुमराह फेंक रहे थे वहां पे एक गेंद को वाइड करार दिया था अंपायर ने, और वो गेंद वाइड नहीं थी, लाइन से अंदर थी, इसके बावजूद भी वाइड करार दिया वहां पे। और जसप्रीत बुमराह ने अगली गेंद भी वैसे ही डाला और वहां पे हिट कॉलिंडी ग्रैंडहोम को यहाँ पे बोल्ड किया था। तो जिस तरीके की अंपायरिंग कल हुई है ये साफ तरह से यहाँ पे सवाल खड़े करती है कि जो अंपायर है क्या वो इस इतने काबिल है, और काबिल है तो वो अच्छे ढंग से अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि एक बॉल की वजह से आरसीबी ने अपना मैच गंवाया, फैंस उदास थे। और आरसीबी को भी यहाँ पे एक तरह से सोचना चाहिए कि 188 रन बनाने थे, और विराट कोहली ने जहाँ बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की, एबी डिविलियर्स ने बल्लेबाजी की, तो बाकी बल्लेबाज यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्यों ये मैच नहीं जीत सकी आखिर? ये सवाल उठता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंपायरिंग की गलती की वजह से आरसीबी ने मैच गंवाया, 2 पॉइंट्स का उसको लॉस हुआ। ये उनका दूसरा मुकाबला था। जो पहला मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चेपॉक में जो खेला गया था, वहां भी आरसीबी के साथ एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे नाइंसाफी हुई है, क्योंकि जो विकेट था चेपॉक का, जो चेन्नई में विकेट बना था, वो विकेट T20 क्रिकेट के लिए था ही नहीं। 70 रनों पर आरसीबी की टीम सिमट गई। तो लगातार 2 मैच खेले आरसीबी की टीम ने और दोनों मैचों पे आरसीबी के साथ जाती हुई है यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे। वहां पे 70 रनों पे टीम सिमट गई थी, जिस लग रहा था ऐसे टेस्ट विकेट पे खेल रहे हैं, T20 कोई खेलने ही नहीं गया था। और ऐसा नहीं है कि आरसीबी को ही वहां पे बल्लेबाजी करने में दिक्कत हुई थी, चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को दिक्कत हुई वहां पे। उनको भी 71 रन बनाने के लिए 17वें ओवर में जाके 71 रन बने हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का विकेट था। और कल जो हुआ, जिस तरीके से ये नो बॉल करार नहीं दिया गया, आखिरी गेंद थी, 7 रनों की जरूरत थी,
और वहाँ पे अगर नो बॉल होता तो इसके चांसेस ज़्यादा थे कि मुंबई इंडियंस ये मुकाबला हार जाती और आरसीबी के हाथ ये जीत लगती। लेकिन अंपायर की एक गलती की वजह से, जो फील्ड अंपायर हैं खास तौर पे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस समय और वो स्टंप्स उखाड़े और सभी खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर चले गए हाथ मिला के। किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फिर टीवी अंपायर बाद कुछ देर बाद रिप्ले आया और रिप्ले में दिखाया गया कि मलिंगा का जो पैर है वो बाहर है, लाइन के बाहर है। और जाहिर सी बात है, लाइन के बाहर है तो गेंद नो बॉल थी। लेकिन उसके बाद अब कुछ कर नहीं सकते थे, गेम ओवर हो चुका था, बॉल डेड हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ पे आरसीबी के पास कोई मौका नहीं था। और विराट कोहली ने जैसे ही वो देखा बड़ी डिस्प्ले पे कि मलिंगा का वो नो बॉल था, तो वो जाहिर सी बात है वहाँ से गुस्साए, बोलते बोलते वो पोडियम तक आए और वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं है जहाँ पे आप ऐसी गलती कर दो, ये आईपीएल है। और अगर ऐसी अंपायरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है तो सवालिया निशान खड़ा होता है और सवाल उठना लाजमी है कि किस तरीके की अंपायरिंग हो रही है। और ये आईपीएल के भी साख पर सवाल उठता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, दुनिया की सबसे महंगी लीग कहा जाता है इसको, और यहाँ पे इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां होंगी जिसकी वजह से टीमों को यहाँ पे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आरसीबी की टीम को भी ये यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। पहले मैच में 70 रन पे आउट हो गए, विकेट कितना भी खराब था लेकिन आप 70 रन पे आउट होने को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। वहाँ आपने कमज़ोर तरीके से बल्लेबाजी की, एकदम बुरी तरीके से बल्लेबाजी की, हम ऐसा कह सकते हैं। आपके पास बड़े दिग्गज नाम है लेकिन इसके बावजूद भी आपकी टीम 70 पे लुढ़क जाती है। जब आपको पता शुरुआत में वहाँ पे टर्न हो रहा है तो बाकी बल्लेबाज तो ये बैठ के देख ही रहे होते हैं, तो वो तो रुक के आके खेल सकते थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे 188 रन बनाने थे, मुंबई इंडियंस ने 187 बनाए थे। विराट कोहली ने 46 रनों की बेहतरीन पारी खेली, सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। एबी डिविलियर्स शानदार तरीके से 70 रन बनाकर नॉट आउट थे, नॉन स्ट्राइक पे खड़े थे। लेकिन इसके बावजूद भी आरसीबी ये मैच नहीं जीत सकी। तो कमियां कहाँ हैं यहाँ पे? आरसीबी क्यों ये मैच नहीं जीत सकी? दो खिलाड़ी हैं इस टीम में, एक और खिलाड़ी हुआ करता था क्रिस गेल, और ये तीनों खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। और क्रिस गेल तो हालांकि वो पंजाब की टीम में चले गए, पिछले साल भी पंजाब की टीम में थे। दो खिलाड़ी अभी भी बचे हैं, दो दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये दोनों अपने अपने जगह पे देखें। विराट कोहली ने भी कल रन बनाए, 46 रन बनाए, बेहतरीन तरीके से बनाए। एबी डिविलियर्स ने शानदार तरीके से रन बनाए। उनका स्लिप में युवराज सिंह ने कैच छोड़ा था, उस समय वो 0 पे थे। अगर वहां पे वो आउट हो जाते तो फिर आरसीबी की मुश्किलें बढ़ जाती। लेकिन वहां पे जीवन दान मिला वो और आखिर तक डटे रहे, 70 रन बना के नॉट आउट रहे। लेकिन इसके बावजूद भी आरसीबी ये मैच नहीं जीत सकी। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के बाकी बल्लेबाजों की यहाँ जिम्मेदारी बनती थी कि वो मैच जिताए। लेकिन यहाँ पे कमजोर बल्लेबाजी हुई, पूरी तरीके से कह सकते हैं। अगर इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़ दें, अंपायर की तो गलती थी, लेकिन आखिरी गेंद तक गेम को जाना और वहां पे आपका हार जाना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आपके पास भले ही दुनिया के 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं लेकिन बाकी की जो आपकी टीम है वो दिग्गजों वाली नहीं है। एक तो आपकी जो खिलाड़ी है, जो 2 दिग्गज खिलाड़ी वो एकदम ऊपर की तरफ है और बाकी जो खिलाड़ी है वो एकदम नीचे की तरफ है। कल की अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो यहाँ पे विराट कोहली ने 46 रन बनाए, एबी डिविलियर्स 70 रन बनाकर नॉट आउट थे, पार्थिव पटेल 31 रन बनाए, ओपन करने आए थे मोइन अली के साथ। मोइन अली 13 रन बनाकर आउट हो गए। शिमरॉन हेटमायर सिर्फ 5 रन इनके बल्ले से निकला। कॉलिन डी ग्रैंडहोम सिर्फ 2 रन बनाए। तो इस तरीके की बल्लेबाजी हुई है। शिवम दुबे, इन्होंने अपना काम किया एक तरीके से, मैं कह सकता हूँ। इनको ज़्यादा गेंद खेलने का यहाँ पे मौका नहीं मिला था। पहले गेंद पे मलिंगा को छक्का जड़ा था, वहाँ पे यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली थी, वहाँ पे वो उम्मीद कर रहे होंगे कि हम आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, छक्का जड़ा, 9 रन बना के नॉट आउट रहे। लेकिन आखिरी गेंद जो कि नो बॉल थी, वहाँ पे शायद इन्हें मौका मिला होता तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होता यहाँ पे, और शायद आरसीबी ये मुकाबला जीत जाती। लेकिन बहरहाल अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से यहाँ पे आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। 2 पॉइंट्स और गवा दिए, 2 मैच खेल चुकी है, एक भी मैच नहीं जीती है। मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा सुकून जरूर होगा क्योंकि आखिरी गेंद तक मैच गया, वहाँ पे नो बॉल था, अंपायर ने नहीं देखा या नहीं देखा, जानबूझ के किया, क्या किया हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मुंबई इंडियंस ने ये मुकाबला जीत लिया तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो भी अपना पहला मुकाबला हारे थे दिल्ली कैपिटल से, आरसीबी के घर में गए, वहाँ पे ये 10वां मुकाबला खेल रहे थे और अब 8 मुकाबले जीत चुके हैं। 2 ही मुकाबले आरसीबी की टीम अपने घर में जीती है मुंबई इंडियंस के खिलाफ।
तो वो आरसीबी की यहाँ पे कमजोरी भी साफ तौर पे दिखाई देती है कि उनकी कमजोरी क्या है, उनकी मजबूती क्या है। मजबूती के बारे में सब जानते हैं कि विराट कोहली का बल्ला जिस दिन चला, एबी का जिस दिन बल्ला चला वो मैच जीतेंगे, लेकिन कल इन दोनों का बल्ला चला, लेकिन इसके बावजूद भी हारे क्योंकि अंपायर का डिसीजन यहाँ पे गलत था। और विराट कोहली का गुस्सा यहाँ पे जायज़ है क्योंकि विराट कोहली की गलतियों की वजह से ये मैच नहीं हारे, बल्कि अंपायर की गलतियों की वजह से मैच हारे हैं। आप क्या सोचते हैं जो अंपायर ने गलती की? आप भी कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।